निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध। फिर से, निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध। विचरो एकाकी निष्प्रही निर्भय सदा निश्चंक। निर्मूढ़ हो निर्मोही हो पाओ शिव पद अविचल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या बात आ गई। निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध। मुझे तो ये पंक्ति आपको सुनानी थी। निर्बंध के पंथ में जोड़ो नहीं संबंध। ये पंथ कौन सा है? ये पंथ निर्बंधों का पंथ है। और ये जीव क्या कर रहा है? निरंतर भेटी गाठी अर्थात हर जगह पर संबंध स्थापित करता बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा संबंध के ऊपर से मैं आपको एक जानकारी दूं। अपना मोबाइल है ना, मोबाइल आप देखना, जिस दिन मोबाइल लिया उसमें मान लो 10-15 नंबर फीड किए होंगे अपने इर्द गिर्द वाले। अब बढ़ते बढ़ते वो संख्या कितनी बढ़ गई होगी, ये आप थोड़ा सा उसका आकलन कीजिए। अर्थात वो बढ़ती मतलब 10 टाइम्स एक्सप्लोड हो गई होगी। और यहां तक कि अब मेमोरी नहीं रही, यहां तक उसकी इतने नंबर भर जाते हैं। समझाना यही है, ये जीव कितने संबंध स्थापित करते जा रहा है। निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध। विचरो एकाकी निष्प्रही निर्भय सदा निशंक। अब यहाँ पर भी एक निष्पृह और निर्भय, इसका अर्थ समझते आप? निष्पृह कौन हो सकता है, निर्भय कौन हो सकता है? जिसका आगे पीछे कोई नहीं ना, वो निष्पृह भी होता है और निर्भय भी होता है। ये साधु समझ में आ रहा है क्या? मर गया तो किसको फर्क है, और जिंदा रहा तो भी किसको लाभ है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसका आगे पीछे कोई है ही नहीं ना, तो इसको मार के मारने वाले को कुछ लाभ नहीं है, इसलिए वे डर से रहित है, निर्भय। और निष्प्रह मतलब क्या? उनको सभी एक सरीके है, गधा घोड़ा कहो या सामने वाला चक्रवर्ती आके बैठा हो, सभी एक समान है उनके लिए। वे सबको जीव मात्र देखते हैं, निष्प्रह। हाँ, जहां पर चक्रवर्ती गलत दिख रहा है तो चक्रवर्ती को बोलेंगे तुम गलत हो, इतनी ताकत रखते हैं वे। निष्प्रह। निर्मूढ़ हो निर्मोही हो पाओ शिव पद अविचल। अब निर्मूढ़ हो निर्मोही हो पाओ शिव पद अविचल। अर्थात मूढ़ता त्यागो, मोह को त्यागो। जैसे ही त्यागोगे इमीडिएटली उसका कनेक्शन किसके साथ लगाया? शिव पद के साथ। मतलब मोह छूटे बिना तुम्हारी मूर्छा नहीं हटेगी, और मूर्छा नहीं हटी तो तुम शिव पद को कैसे प्राप्त करोगे? देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या फल है? ये संसार दिखाई दे रहा है, ये चतुर्गति भ्रमण दिखाई दे रहा है, ये संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये इष्ट अनिष्टता जो भाषित हो रही है वो दिखाई दे रहा है। ये सब मैंने अपने शुद्धात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा, और शुद्धात्मा को छोड़कर इस शरीर के साथ में जो संबंध जोड़ा है, इसका ये फल है, इसका ये नजारा है। चलिए, हमारी 221वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जहां पर उपधि की निंदा की जा रही है। अर्थात परिग्रह ये शोभा नहीं देता है एक साधु को, क्योंकि वो साधु का अलंकार नहीं है, आभूषण नहीं है।
निर्मोहता, अकिंचन्य, ये साधु का अलंकार है। और जो परिग्रहधारी है वो साधु पापी है। क्यों? क्योंकि उसने छेद किया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो किसी साधु ने कल सुबह 8 बजे मेरा प्रवचन है ऐसा कमिटमेंट दिया है। अब प्रवचन करना अच्छी बात है या बुरी बात है साहब? अरे फिर लोग कब आएंगे, कोई कभी भी आएगा, किसको कैसे मालूम पड़ेगा, समाज वालों को कैसे लाभ होगा, आज की व्यवस्था में यही सब होता है और कुछ नहीं। सब बातें चलती है कि नहीं चलती है? कितने तर्क दिए जाते हैं कि भाई 8 बजे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ये तुम मत बोलो, जिनवानी से बुलवाओ। जिनवानी क्या बोल रही है देखो, तुम्हारी अकल मत लगाओ, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े हो। और जो वहां पर गए हैं वे जिनवानी को सुनकर गए हैं। समझ में आ रहा है? जिनवानी को सुनकर, समझकर और अपने में आत्मसात करके गए हैं। हाँ, प्रश्न है कि जिसने कल 8 बजे सुबह मेरा प्रवचन है ये कमिट किया है, उसने क्या किया है, क्या तकलीफ है? विकल्प हो गया है। अरे बिल्कुल सही है, विकल्प तो हो ही गया है। अब उसने ये कमिट नहीं किया मैं प्रवचन करूंगा, शुद्धात्मा अच्छा है मैं ये बताऊंगा, ये बात नहीं चल रही है। मैं उस समय शुद्धात्मा का तिरस्कार करता पाया जाऊंगा। तिरस्कार मतलब भले ही शुद्धात्मा के गुणगान करो लेकिन शुद्धात्मा में तो नहीं होना। तो तुमने ये संकल्प किया है कि तुम उस समय में शुद्धात्मा को नहीं ध्याओगे। आप समझ रहे हैं? अर्थात आपको शुद्धात्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रवचन लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखो सीधी सी बात है, एक साधारण व्यक्ति आने वाला है अपने घर पर और एक प्रधानमंत्री आने वाला है अपने घर पर, और दोनों का आने का समय 8 बजे है। मैं आपको पूछता हूं कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? प्रधानमंत्री को देंगे, वेरी लॉजिकल। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के स्थान पर है शुद्धात्मा और प्रवचनार्थी ये पूरा समाज, ये आम जन है। अब आप किसको ध्याओगे? जैसे प्रधानमंत्री को ध्याना आपको इष्ट कर लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर शुद्धात्मा को ध्याना अधिक योग्य है। कोई कंपल्शन नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं। समाज का अच्छा होगा बुरा होगा ये तुम मत बोलो, तुम बोलो ही मत, क्योंकि समाज का ठेका तुम्हारे माथे पर नहीं। अगर तुमने लिया है तो तुम परिग्रह के धारी हो, तुम पापी हो। महाराज आपकी वजह से समाज एक संग है। आपने आकर जो समाज में जो दुभेद था उसको मिटाया है। अब आपको ही इसको मतलब इस समाज का उत्तरदायित्व तो आपके माथे पर है। परिग्रह है कि नहीं? लोग आकर अनाप शनाप बक कर जाएंगे और तुम सबकी टट्टी पेशाब साफ करने में लगोगे तो तुम अपने आत्म कल्याण कब करोगे? आपने जो कर्म संचित किए उनका कब निर्जरा करोगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? तर्क समझ में आ रहा है? मतलब कोई कार्य दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पीछे का भाव आत्मा में छेद किया है, अपराध है, परिग्रह है। एक बार ना मुझे किसी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि ये अभी जो जितने भी मठ बने हैं, उपाश्रय बने हैं, या वहां पर अनेक गांव में खाने पीने की जैन भोजन की व्यवस्था हुई है, इससे कितना लाभ हो रहा है समाज को, कितना लाभ हो रहा है। और कौन मतलब साधु संत या मुनिराज ने इसमें थोड़ी सी अहम भूमिका नहीं ली तो कोई आगे नहीं आता है। तो लिया तो क्या हो गया, कितने बाहर गांव से आने वाले लोगों का लाभ हो रहा है। ये कितना डैम्बिस है कि नहीं आदमी। डैम्बिस क्यों कह रहा हूं मालूम है? इसको तो धर्म करना नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? इसको तो भोजन की पड़ी है।
भोजन मिल रहा है, इसी को इसमें ही संतुष्टि है। इसको ये नहीं दिख रहा है कि उनको अपना शुद्धात्मा को ध्याने का जो नियम था, जो संकल्प था, उस संकल्प को छोड़कर तुम्हारी ये व्यवस्था के लिए और कितना फालतू काम करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ इतना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है। एक प्रश्न है आप सबसे, जिस समय में घर त्याग किया था, क्या समझकर त्याग किया था? प्रश्न है। तो घर कोई संभालता, एक आध स्कूल बांधता, एक आध प्रॉपर भोजनशाला करता, घर पे बैठकर अपना पैसा वहां पे लगाता ना। यहां पर आकर क्यों कर रहा है? प्रश्न है, क्यों कर रहा है? जबकि अभी तो 1 रुपया तुम्हारा लग नहीं रहा है, फिर तुम संचालन क्यों करते घूम रहे हो? बड़प्पन के लिए क्या? किसके लिए कर रहे हो? प्रयोजन क्या है? इससे क्या होने वाला है? तुम्हारे 2 समय मतलब तुम्हारे भोजन की व्यवस्था होगी समाज के माध्यम से, इसलिए तुम्हें ये सब करना कंपलसरी लग रहा है। प्रश्न है, बहुत गंभीर है। हमको लगता है कि उनकी वजह से, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अगर शुद्धात्मा का त्याग किया है तो हम उस पाप के भागीदार हो गए ना। और आपको मालूम है, हमने किसी के शुद्धात्मा के पतन में निमित्त भी बन गए, तो उसके शुद्धात्मा के पतन का जो आश्रय हुआ है, अर्थात मिथ्यात्व को लेकर उस जीव ने जो बांधा है, उसमें हम भागीदार है। हम कैसे भागीदारी ले सकते हैं ऐसे में? जरा विवेक से हमको आगे बढ़ना ही होगा। भावुकता में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात की अनुमोदना नहीं करना। समझ में आ रहा है? हाँ, कदाचित मानते हैं अपन कि सब जैन भोजन की व्यवस्था आजकल बहुत दुर्लभ है और नहीं हो रही है, ये माना, लेकिन ये काम गृहस्थ का है। गृहस्थ इसमें थोड़ा सा लीड लेकर कर सकता है, उसके लिए महाराज की आवश्यकता नहीं थी। समझ में आ रहा है? विचारणीय बिंदु है। चलिए, ओ, लाइट तो चली गई है, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देगा, कोई बात नहीं। चलिए, गाथा का पाठ कीजिए, पेज नंबर 73 पर आ जाइए। किदतं मिणत्तिमुच्चा आरंभो वा असंजमो तस्व तदपरदवं मिरदो कदमपाणं पसादयदि। उपधि के सद्भाव में आरंभ मूर्छा असंयम हो, फिर कहो पर द्रव्य रत निज आत्मा साधे किस तरह। हाँ, उपधि के सद्भाव में आरंभ मूर्छा असंयम हो, फिर कहो पर द्रव्य रत निज आत्मा साधे किस तरह। वो कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? यदि उपधि में है अर्थात परिग्रह में है, अर्थात पर द्रव्य में रथ इसका उपयोग है, तो प्रश्न है हमारा कि ये शुद्धात्मा को कैसे साधेंगे? नहीं, बाद में साधेंगे ना। अरे, हमारा पर द्रव्य में रथ जिस समय में है उपयोग, उस समय का प्रश्न है, हमारा बाद का प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न ये इस समय में ये क्या कर रहा है इधर। देखो, एक छोटा सा प्रश्न है आप सबको। मान लो कोई नौकर है, और नौकर को मान लो कोई माल डिलीवर करने के लिए भेज दिया हमने। तो माल डिलीवर करने के लिए भेज दिया, तो नौकर क्या कर रहा है मालूम है? वो रास्ते में जाकर ना बैठा है, कहां पर? एक बगीचे में। अब मालिक भी किसी काम से निकला और उसको रास्ते में ये बैठा हुआ दिखा।
अब मालिक क्या सोचेगा, अरे यार मैं इसको यहाँ पर बैठने का थोड़ी पैसे दे रहा हूँ, मैं तो इसको पैसे काम करने के दे रहा हूँ और ये यहाँ पर आकर बैठ रहा है और मैं उधर दुकान में काम कर रहा हूँ। अरे बड़ी बात है, मैं इसको पगार देता हूँ और मैं बिन पगार के यहाँ पर दुकान में मेहनत कर रहा हूँ, चलेगा? उसी प्रकार जो साधु हुआ है, साधु क्यों हुआ है? शुद्ध आत्मा को साधने के लिए। और क्या? कर्म को खपाना है, निर्जरा करनी है। तो कर्म की निर्जरा या ऐसा टाइम पास कर कर होगी या शुद्ध आत्मा को ध्यान कर होगी? शुद्ध आत्मा को ध्यान कर, अर्थात परद्रव्य से निवृत्त होना जरूरी है। परद्रव्य में रत होना, परद्रव्य से संबंध जोड़ना जरूरी नहीं है। और हमको कितना जरूरी लगता है कि भाई परद्रव्य के साथ संबंध रखो, कभी भी काम में आ सकता है, कभी भी काम में आ सकता है, लगता है कि नहीं? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, फैक्ट की बात बताता हूं, कितने ही लोगों के घर पे बैठकर काम हो जाते हैं, बस संबंध संभाले है इसलिए। और जिसके कोई संबंध संभले नहीं है उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। फैक्ट, ये दिस इज फैक्ट। अब मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिया और मुनिराज की बात है, कह रहे हैं कि संबंध जोड़ना या नहीं जोड़ना, तो कह रहे हैं कि इनको कोई पड़ी ही नहीं है, इनको आत्मा के अलावा और किसी को साधना नहीं है, इनको शरीर का भी विकल्प टूट गया है, तभी तो जाकर मुनि अवस्था हो गई। इसलिए वे निष्क्रिय है, निर्मोही है, निर्भयी है। क्योंकि उनको अब किसी का भय नहीं है। इस शरीर का क्या होगा, इस शरीर को खाने के लिए कौन रोटी देगा, ये भी विकल्प नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मुझे तो इतना ही कहना है कि परिग्रह परद्रव्य में रत ये श्रमण क्या कर सकता है? अर्थात शुद्धात्मा को नहीं ध्याएगा तो कितना बड़ा अपराध है, छेद है। इसको पाप मानते हो कि नहीं मानते हो? प्रश्न किया मुनिराज ने, मतलब आचार्य देव ने, कि भाई तुम इसको पाप मानते हो कि नहीं मानते हो? हमने तो समाज का भला करने का सोचा। अरे समाज का भला नहीं, अपना भला करो। समाज का भला हो अथवा नहीं हो, तुम अपने काम से मत चूको, क्योंकि यह नरभव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक नहीं होगे, जो आत्मा को नहीं ध्याओगे, तो फिर ये मनुष्य भव चला जाएगा। हाँ, आइए पढ़ते हैं। उपदी के सद्भाव में मुनिराजों के मूर्छा आरंभ या असंयम न हो, यह कैसे हो सकता है? अर्थात परद्रव्यरत साधु आत्मा को कैसे साध सकता है? प्रश्न कर रहे हैं ये, कैसे साध सकता है? आप हमको बताओ। हाँ, देखो, उपयोग वन वे है। या तो परद्रव्य को छद्मस्ता अवस्था में या तो परद्रव्य को ध्याएगा या तो स्वद्रव्य को ध्याएगा। एक साथ दोनों को ध्या ही नहीं सकता। हाँ, श्रद्धा की भी बात यही है, या तो परद्रव्य में एकत्व कर सकती है या तो अपने में एकत्व कर सकती है, दोनों का एक साथ नहीं कर सकती। और रमनता की भी बात वही है, या तो परद्रव्य में रमन होगा या तो अपने में रमन होगा, दोनों का एक साथ रमन संभव नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि मुनिराज के भूमिका में वहां पर संज्वलन के उदय में, संज्वलन के हयाती में जीव के उपयोग बाहर भी होता है और अंदर भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन उपयोग बाहर भी है तो भी रमन करने का भाव कहाँ है? हम भाव की तरफ बात करके देखकर बोल रहे हैं, और रमन करने का भाव बराबर शुद्धात्मा है। जानने का भाव, जानने का विषय निरंतर शुद्धात्मा ही है, और अपनत्व, एकत्व, ममत्व स्थापित करने का जो भाव है वो भी शुद्धात्मा है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों एक ही मुख से एक ही आवाज कर रहे, वी वांट शुद्धात्मा।
अगर ऐसा है तो उपयोग बाहर है या अंदर है, देन दैट डजंट मैटर, लेकिन वो भाव सच्चा और पक्का होना चाहिए। हाँ जी, उपदि के सद्भाव में मुनिराजों के मूर्छा, आरंभ या असंयम न हो, यह कैसे हो सकता है तथा परद्रव्यरत साधु आत्मा को कैसे साध सकते हैं। तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा के भाव को अमृतचंद्र स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। उपदि के सद्भाव में ममत्व परिणाम रूप मूर्छा, परिग्रह संबंधी कार्य से युक्त होने रूप आरंभ अथवा शुद्धात्म स्वरूप का घातक असंयम होता ही है। फिर से, उपदि के सद्भाव में ममत्व परिणाम रूप मूर्छा, परिग्रह संबंधी कार्य से मूर्छा, परिग्रह संबंधी कार्य से युक्त होने रूप आरंभ अथवा शुद्धात्म स्वरूप का घातक असंयम होता है। शब्द देखो ना, शुद्धात्म स्वरूप का घातक। अब मेरा प्रश्न है आप सबको कि हमको ये घातक, ये शब्द कितना खटकता है। खटकता इन द सेंस घात हो गया है हमारे शुद्धात्मा का। इस बात की समझ होने पर हम में से कितने जनों को खेद हो रहा है। प्रश्न तो ये है। देखो, जिस प्रकार शरीर में रोग हो जाए, हैं? तो शरीर में रोग हो जाए तो क्या लगता है, क्या भाव आता है? ये फटाफट ठीक हो जाए, दवाई लो, ये लो, वो लो, होता है कि नहीं होता है? तो शरीर में हो गया तो हमको कितने जल्दी उसका उपचार करने की भावना है। और अब शुद्धात्मा में विकार हो गया, इसको लेकर हमको कुछ भी नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, मैं थोड़ा सा लाइट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। शरीर में बीमारी आती है तो तुरंत पता चल जाता वेदना होती, वो आत्मा में रोग है तो वो समझ में ही नहीं आ रहा भाई मैं क्यों रोग है। हाँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। और छोड़ो, वो तो छोड़ो, समझ में नहीं आता ये अलग बात है। अब समझ में आने के बाद भी इसको खेद है क्या? प्रश्न तो ये कर रहे हैं, खेद है क्या? जैसे शरीर में कुछ ना हो, इसकी कितनी खबरदारी लेते हैं। हमको कैंसर ना हो, आज कैंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं हो ऐसी भावना निरंतर बनी है कि नहीं। चलो छोड़ो, वो कैंसर छोड़ो, अभी जो कोई नवीन बीमारी आ गई है ना, वो कौन सा वायरस आया है पानी से, JM कोई HM कुछ तो आया है, तो वो नहीं हो, हमको ऐसा है कि नहीं। अभिप्राय में, हाँ, गंभीरता से विचार करना कि ऐसा अपने अंतरंग में अभिप्राय में है कि नहीं, ये मुझे ना हो, मुझे ना हो, मुझे ना हो। अब विचार करने की बात है, मुझे मतलब किसको? मुझे मतलब शरीर को या मुझे मतलब आत्मा को? किसके प्रति तुम्हारा आदर भाव है? समर्पण कहाँ पर है? तू है क्या और समर्पण कहाँ पर है? मतलब हाँ, कल भी मैं उदाहरण दे रहा था, वो महिला का, शादी की है एक साथ, एक के साथ, और संबंध निभा रही है दूसरे के साथ, चलेगा? कुशीलवती है कि नहीं वो? एक। दूसरा, मान लो किसी दुकान के सामने, सोने के दुकान के सामने अपन खड़े रहते हैं। मैं हमारे यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं, हमारे यहाँ पर मतलब हाईवे पर, तो कभी कभार वहाँ क्या भाव चल रहा है ये देखने के लिए मैं गाड़ी से कभी गुजरता हूँ, तो रेट देखने के लिए वहां से गुजरता हूँ। तो वहां का चौकीदार मेरे पास ऐसे टकटकी लगाकर देखता है, ये कौन है, ये चोर तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? मतलब हर किसी को शंका होती है। हम किसी के दुकान की तरफ ऐसा थोड़ा बहुत घूर घूर कर भी देख ले तो भी किसी को शंका हो जाती है। मुझे समझाना इतना ही है, जब लोक में इतनी जागृति है
तो ये हमारा उपयोग परद्रव्य के पास है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब मालूम है आपको, हम घोर निद्रा में है, अर्थात हम अभी बहुत तैयारी नहीं है हमारी आत्मा को ध्याने के लिए, हमारी जागृति नहीं है, इच्छुक नहीं है। भले आप ऊपरी ऊपरी बोल सकते हो नहीं नहीं हमको बहुत आत्मा को ध्याने का भाव है, बट ऑनेस्टली अगर ये प्रश्न है आपका और तर्क ये है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो आप अपने उपयोग की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? एनालिसिस नहीं कर रहे मतलब आप परीक्षण नहीं कर रहे हैं अपने उपयोग का कि कहा जा रहा है। जैसे अपनी लड़की है, राइट, तो वो कॉलेज के नाम पर कॉलेज में ही जा रही है या कहीं यहाँ वहां घूमने जा रही है, इसका ये जानकारी रखने का काम किसका है? माता पिता का है कि नहीं? वो बराबर उसका शील सुरक्षित रहे, इसकी खबरदारी लेने का काम किसका है? अपना है कि नहीं? तो उसके लिए अपन जागरूक है कि नहीं? कोई हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दे दे या उसकी हलन चलन में भी हमको थोड़े सा संशयात्मक कुछ लग जाए कि अरे ये अब नेचुरल इसका बिहेवियर नहीं दिख रहा है, तो हम फटाफट क्या करते हैं, उसका मोबाइल चेक करेंगे, उसके कुछ दोस्तों को बुलाएंगे, भाई इसका ठीक तो चल रहा है कि नहीं, उसके साथ बात करेंगे कि नहीं, इतनी सब बातें। तो ये परीक्षक बुद्धि से हुए कि नहीं? तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ना कि हम उसकी फिक्र करते हैं, है ना, हमको उसकी सुरक्षा की बहुत क्या कहे हिंदी में फिक्र है, मराठी में काळजी कहते हैं, बट ये सुरक्षित रहे इसकी बहुत तमन्ना रखते हैं कि नहीं? उसी प्रकार मेरा शुद्धात्मा बंध को प्राप्त ना हो, वो निरंतर शुद्धात्मा को ही ध्यावे, ऐसी मेरी भावना है क्या? अब जब मैं शुद्धात्मा नहीं ध्या रहा हूं, उस समय मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे खबर पड़ रही है क्या? अगर मैं शुद्धात्मा नहीं ध्या रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो, और शुद्धात्मा नहीं ध्या रहा हूं, कदाचित उस समय में मैं देव दर्शन कर रहा हूँ, हाँ, ये प्रश्न एक। कदाचित उस समय में स्वाध्याय कर रहा हूँ, कहीं कदाचित मैं उस समय में पूजन आदि कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि उस समय में भी वो पूजन का आधार क्या है, उस देव दर्शन का आधार क्या है, या स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या है? अगर तीनों में प्रयोजन तुम्हें शुद्धात्मा दिखाई दे रहा है तो शाबाश। अगर शुद्धात्मा दिखाई नहीं दिया है तो तुम मात्र भगवान के दर्शन के लिए आए हो, भगवान बनने के लिए नहीं आए हो, अर्थात अपना भगवत स्वरूप का निर्णय करने के लिए नहीं आए हो। तो इसमें क्या हुआ? इसमें यही नक्की हुआ कि तुम भक्त बने रहने में ही संतुष्ट हो। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीनों अध्याय है, पहले तीनों अध्याय, वहां पर पंडित साहब ने क्या प्रयास किया है? पंडित साहब ने इतना ही प्रयास किया है कि संसार दुख रूप है, राइट। पहले अध्याय में भी यही कहा, अंत में यदि किसी को रत्न चिंतामणि की प्राप्ति हो और उस रत्न को वो फेंक दे, या किसी महाकोड़ी को अमृत की प्राप्ति हो जाए और वो अमृत निगलने के बदले वो थूक दे, समझ में आ रहा है। और एक तीसरी बात क्या आई थी, महादरिद्री का रत्न चिंतामणि, महाकोड़ी को अमृत पान कराया जाए, और किसी महादुखी जीव को सरल सुगम यह जिन वचन मिले और वो जिन वचनों का आदर नहीं करे, उनकी उपेक्षा करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। ये कहकर पंडित साहब हमको क्या कहना चाहते हैं कि तुम दुखी हो, तुम्हें ये जिन शासन मिला है और फिर भी तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम पानी छान कर पी रहे हो, तुम मर्यादित खान पान कर रहे हो, तुम
बाकी सब बातें कर रहे हो, लेकिन शुद्धात्मा को ध्या रहे हो क्या? जिन शासन का प्रयोजन, जिनोपदेश का प्रयोजन शुद्धात्मा ध्याने के लिए था, तुमने शुद्धात्मा ध्याया क्या? नहीं ध्याया। इसका मतलब तुमने अमृतपान नहीं किया। तुम्हें जो रत्न चिंतामणि मिला था उससे उसका उपयोग तुमने आत्म कल्याण में नहीं लगाया। समझ में आया? तो ये तुमने क्या किया? तुमने छेद किया और तुम्हें दुख भी नहीं है। देखो एक बात, कोई भोजन कर रहा है, राइट? अब दो अपेक्षा है, भोजन तो करना ही पड़ेगा एक, और भोजन करना पड़ रहा है। अब दोनों में क्या फर्क है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक करना ही पड़ेगा और एक करना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब दोनों में क्या फर्क है? एक में कर्तृत्व बुद्धि है, अधिकार है, और एक में खेद है। कौन सा सही है? कौन सा मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल है चिंतन? कह रहे वो दूसरा वाला। ये सजग है, ये जागृत है, ये दुखी है कि मुझे लेना पड़ रहा है, उसको खेद है, राइट? जैसे रोग आ जाए और हमको औषधि लेनी पड़ रही है, तो इसका खेद होता है कि नहीं? तो ये खेद होना चाहिए। खेद नहीं यार, फिर ठीक नहीं होंगे तो फिर हमारा आत्म साधना कब करेंगे? जैसे तूने आत्म साधना करके बहुत दीवा पाड़ा है आज तक तो आत्मा का भी नहीं समझा, और ये हमको समझाता। देखो, और अनेक लोग खड़े हो जाते हैं, तुम आत्मा आराधना कैसे करोगे अगर स्वस्थ नहीं रहोगे? आत्मा आराधना कैसे करोगे? कौन समझा रहा है मालूम है? जिसने आत्मा का स्वरूप ही समझाने, ऐसे लोग हमको आचार्य तो करते हैं, हमको समझाते हुए मिलते हैं। मुझे अभी अभी बहुत सारे ऐसे क्या कहे इंस्टेंसेस, मतलब आई वेंट अक्रॉस कि भाई सभी आकर अपने को सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बहुत गंभीर बात है कि प्रेरणा अपने को आत्मा आराधना की नहीं करते। प्रेरणा अपने को विषयों की, भोगों की, शरीर स्वास्थ्य की ही करते हैं। हाँ, बट उपादान जागृत नहीं है तो शरीर अच्छा भी हो तो वो किस काम का? समझ में आ रहा है? शरीर निरोगी हो तो भी किस काम का? और जिसका उपादान जागृत है तो शरीर निरोगी है तो भी वो आत्म साधना करता है कि नहीं करता है? प्रथमानुयोग साक्षी है कि नहीं? सनत कुमार ने किया, ये वादिराज ने किया, श्रीपाद आदि जो कोड़ी थे उन्होंने किया। तो प्रश्न ही है ये कि ये प्रतिकूलता में इन्होंने अपना आत्मा आराधना की कि नहीं? शरीर अनुकूल नहीं होते हुए भी आत्मा आराधना की है, और हम प्रतिकूलता जाने की राह देखे और फिर आत्मा आराधना करने की कल्पना करें। ये कितनी अपनी कमजोरी है, और उस कमजोरी का हमको खेद नहीं है। नहीं लेना पड़ता है दवाई, अरे लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ रही है। ये खेद भाव होना ही चाहिए, ये जागृति है, मैं ये चाहता हूं। देखो, कमजोरी किसी को भी हो सकती है, मुनि दशा में भी कमजोरी देखी जाती है, लेकिन कमजोरी में खेद महत्वपूर्ण है। हमको तकलीफ नहीं है तुमने छेद किया है, हमको तकलीफ इससे है कि तुमको उस छेद का, उस पाप का बिल्कुल भी खेद नहीं है। समझ में आ रहा है? और जब तुम्हें खेद नहीं है तो ये क्या दिखा रहा है? तुम परद्रव्य में रत हो। अब जब परद्रव्य में रत हो तो तुम परिग्रहधारी हो ही हो। तुमने आत्मा आराधना करना छोड़ दिया है, तुम शुद्धात्मा को ध्यान में असमर्थ हो, यू आर नॉट केपेबल। अर्थात जैसे कोई लड़का है ना, वो पढ़ाई नहीं करता है और पढ़ाओ तो भी पढ़ता नहीं है, तो स्कूल वाले क्या करते हैं?
उसको रेस्टिकेट कर देते, भाई तुम समर्थ ही नहीं हो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तुम ले जाओ भाई इसको, हम नहीं पढ़ा सकते इस लड़के को। कहते कि नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है और जैसे हम कहते वैसे कर नहीं रहा है। तो अब इस एक लड़के को संभालने के बजाय हम 10 लड़के की ओर और ध्यान दे सकते हैं। तो क्यों हमारा श्रम और ध्यान इसके लिए? अगर वो सुधरना चाहे तो ठीक है, लेकिन वो सुधर भी नहीं रहा है ना, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मुनि अवस्था में क्यों आए हो, तुमने सर्वसंग परित्याग क्यों किया है? प्रश्न है हमारा। तुमने सर्वसंग परित्याग एक शुद्धात्मा के लिए ही किया है कि नहीं? अब शुद्धात्मा को छोड़कर ये क्या टाइम पास कर रहे हो? आप पकड़ रहे हो क्या? और कर रहे हो तो तुम्हें खेद नहीं है? कोई मठाधिपति बना है, कोई मंदिर बांधने के पीछे लग रहा है, कोई ये आयतन, कोई वो आयतन, सब अपने अपने आयतन बना रहे हैं। अरे तुम शुद्धात्मा में जाने के बजाय ये आयतन का काम कब से करने? कॉन्ट्रैक्टर हो गए हो क्या? मैं तुमने जो साधु बनने के बाद में जो अखंड आत्मा आराधना की भीष्म प्रतिज्ञा की है, तुमने जगत के जीवों को मानो चैलेंज किया है, आप कभी भी कैसे भी आकर हमको परखो, हमारी परीक्षा करो और हम हर बार आत्मा आराधना करते हुए ही पाए जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करके तुम बाहर निकले हो, झगड़ झगड़ के अपने घर वालों से बाहर निकले हो। मुझे ये रुपया पैसा ठीक नहीं लगता, मुझे किसी का हित करना नहीं, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, ऐसे कहकर तुम बाहर निकले थे। और अब यहाँ पर आत्म कल्याण छोड़कर लोक कल्याण में तुम लग गए हो। क्या तुम्हें खबर है इसकी? अरे मतलब इतना भी समझने के लिए अगर ये असमर्थ है तो ये मुनिपने के योग्य नहीं है ना। मुनिपने की भावना असंगता की भावना है। तो जब मुनिपने में ऐसी भावना है तो उसी एक देश श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में भी मेरी असंगता की ही भावना होती है और इसकी मुझे ही खबर नहीं है। मेरे परिणाम कहाँ झुके हैं, तो मैं बहुत गाफिल हूं। समझ में आ रहा है क्या? हमको पकड़ते आना चाहिए, इसी का अभ्यास करना और दिन भर प्रश्न पूछना ना। देखो पकड़ना है स्वयं को, पूछना तुम अभी क्या कर रहे थे, सच बोलो तुम अभी क्या कर रहे थे। ऐसे अपने आत्मा को पूछना जैसे हम अपने बच्चों को पूछते ना, सच बोलो क्या सोच रहे थे, सच बोलो कहाँ गए थे। पूछते क्या पूछते हैं? जैसे परीक्षक बुद्धि से हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही परीक्षक बुद्धि से अपने आत्मा को भी एक बच्चा समझकर उसका भी परीक्षण करना और देखना वो क्या कर रहा है। तो उत्तर आएगा, मैं खाने की कल्पना कर रहा था, मैं ना यहाँ पर जाने की कल्पना कर रहा था, मैं ना किसी को फोन लगाने की कल्पना कर रहा था, मैं ना किसी दोस्त को मिलने की विचार कर रहा था, मैं ना मंदिर में आज क्या हुआ उसका याद कर रहा था। तो तुम आत्मा तो नहीं ध्यान रहे थे, नहीं ध्यान रहे थे, गया बस छेद हो गया। इवन गृहस्थ के लिए ये छेद है। बस इतनी सी बात है कि गृहस्थ प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ इसलिए बच गया, लेकिन अपराध तो है, परिग्रह तो है और वो परिग्रह दोष है कि नहीं, उसका दुख तो गृहस्थ को भी होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, यहां समझा रहे मुनि अवस्था, लेकिन मुनि अवस्था का समझकर हमको क्या लाभ? हमको तो अपनी भूमिका में समझकर लाभ होगा ना। तो हम नहीं वो उनके लिए है, उनके लिए वो छेद उनके लिए है, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। एक देश तुम्हारे लिए भी लागू हो रही है ये बातें। तुम्हें यहाँ हमेशा थोड़ी रहना है, तुम्हें भी मुनि बनना है कि नहीं। यही मार्ग है, इसी मार्ग से आगे बढ़ा जाओगे, नहीं तो अन्य कोई मार्ग नहीं है। बहन जी समझ में आ रहा है क्या? तो पकड़ में नहीं आ रहा है ऐसा कभी नहीं कहना। मैं निरंतर पकड़ने का प्रयास करूंगा और मुझे मेरी गलती दिखाई देगी। एक ही उत्तर आना चाहिए, शुद्धात्मा या अनात्मा। अगर अनात्मा है तो खेद करना है,
और शुद्ध आत्मा है तो शाबाशी देनी है, खत्म। इतनी सी बात है। हमको पकड़ में नहीं आती है कहकर हम अपराधी नहीं है, ऐसा नहीं है, महा अपराधी है। हाँ, क्योंकि हमें हमारी खबर नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है। ये खबर हमको रखनी ही पड़ेगी, ये हमारी ही जिम्मेदारी, अन्य किसी की नहीं है। मेरा मोक्ष मार्ग मेरी जिम्मेदारी है ना, अन्य किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ही मेरे मोक्ष मार्ग का कर्ता धर्ता हूँ, मार्गदर्शक हूँ, मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ। अर्थात गुरु बनकर अपनी गलतियां को देखूंगा और शिष्य बनकर अपनी गलतियां को ठीक करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? गुरु बना मैं ही, शिष्य बना मैं ही, और मैं ही ठीक करके मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रहा है? इस एक लाइन में पूरी बात आ गई। जैसे ही हमको पता चला मैं शुद्धात्मा को नहीं ध्या रहा हूं, तो मैं सांसारिक प्रयोजन में ही भटक रहा हूं। अब संसार प्रयोजन में भटकना कोई शाबाशी का कारण है क्या? जहां पर शुद्धात्मा नहीं है वहां पर नो शाबाशी। समझ में आ रहा है? अक्सर ऐसा हो रहा है, अपने इर्द गिर्द में भी देखा जा रहा है। थोड़ी बहुत लोग प्रशंसा, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो कोई अपने को महान मान बैठ जाता है, लेकिन वो महान नहीं है जिनागम के दृष्टि में देखा जाए। जिनागम की आलोक में अगर उसका परीक्षण किया जाए तो महान दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमारे लिए प्रश्न है कि ये महान है या नहीं। अगर हमने ये गुत्थी नहीं सुलझाई तो फिर हम हमारी भी गुत्थी नहीं सुलझा पाएंगे। और न्याय स्व के लिए तथा पर के लिए एक ही होगा कि ये मोक्ष मार्गस्थ है या नहीं है, मैं मोक्ष मार्गस्थ हूं या नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मोक्ष मार्गस्थ नहीं हूं तो ऐसा अपराध का बोध मुझ में आकर मुझे खेद बरत कर मैं फिर से प्रयासरत होऊंगा शुद्ध आत्मा को ध्याने के लिए, अर्थात मोक्ष मार्गस्थ होने के लिए। लेकिन दूसरा मोक्ष मार्गस्थ नहीं है ये जानकर मुझे कुतूहल और जागृत क्यों हो रहा है? ये बहुत बुरी बात है। समझ में आ रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। हाँ, तो नहीं है, क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। तुम्हें उसके प्रति करुणा भाव आना चाहिए। ओ, भूल गया है ये मार्ग को ये मान कषाय के ओट में शुद्धात्मा को ध्याना भूल रहा है, ऐसा हमको उसके ऊपर करुणा भाव आना चाहिए। भूल गया है, अरे भ्रम में है ये जीव, इसको कब सच्चा मार्ग मिले और कब ये सुखी हो, ऐसी भावना भानी उसके लिए, और अपने लिए खेद भाव वर्तना। देखो, एक ही सिचुएशन है लेकिन दो व्यक्ति, स्व के लिए हमने अलग नियम अप्लाई किया और पर के लिए अलग नियम अप्लाई किया। ये करना जरूरी है, उसके बिना व्यवहार, लौकिक व्यवहार भी नहीं, जिसको हम व्यवहार कह रहे हैं वो भी नहीं सधेगा। जैनियों का पतन का कारण ये एक है कि हमने थोड़ा सा भी कमी देख ली, हमने उसको धर्म से च्युत कर दिया और निंदा का पात्र कर दिया, जबकि वो हो सकता है। ये मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, ये हमने भूतकाल में कितने अपराध किए होंगे? जैसे किसी को हमने चोरी करते हुए देखा है, तो ऐसी चोरी हमने कितने बार की होगी भूतकाल में? प्रश्न है ये। अरे अनंतों बार की होगी। मतलब कोई अभी एक बार कर रहा है ना, इसको अनंत गुना लगाना, अनंत गुना हमने ये चोरी की है। समझ में आ रहा है? ऐसे जो निंदनीय अपराध है
हमने अनंत बार किए, इसकी बात नहीं चल रही है। अभी मैं शुद्धात्मा नहीं ध्या रहा हूं, यही सबसे बड़ा अपराध है। इसका खेद है कि नहीं है, प्रश्न ये चल रहा है। इसी को ऊपरी कह रहे हैं, मुनिराज को भी यही है। तुमने जो कोई केश लोच के आयोजन किए हैं, पीछे परिवर्तन के कार्यक्रम कर रहे हो, इसके पीछे प्रयोजन क्या है तुम्हारा? तुम्हें शुद्धात्मा देखना है, दिखाना है, या लोगों को प्रेरित करना है? लोगों को प्रेरित करने के लिए तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, लेकिन शुद्धात्मा को ध्याने की तुम्हारी प्रतिज्ञा है। अगर तुम शुद्धात्मा को नहीं ध्या रहे तो कर क्या रहे हो? तुम परद्रव्य में रत हो, तुम मूर्छित हो गए हो, तुम परिग्रही हो, ऐसी ये गाथा कह रही है। आप आचार्य के इतने सॉफ्ट वचन है कि हमको वो टोका भी नहीं लग रहा है, अर्थात वो डांट फटकार लगा रहे, ये भी भाषित नहीं हो रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? हमारे कान पकड़े जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? किसकी अनुमोदना करते हो? समझ में आ रहा है? कल परसों सर ने वो भक्तामर का कोई ये छंद डाला। मेरा सबसे अनुरोध है, ऐसे चमत्कारों का बिल्कुल हमको प्रचार नहीं करना चाहिए। तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता है। अपने को लगता है देखो चमत्कार, दुनिया को चमत्कार दिखाने के पीछे हमको मिथ्यात्व का बंध हो गया, इसकी खबर हमको नहीं पड़ रही है। क्यों मिथ्यात्व? कैसे? आपके इस व्हाट्सएप करने में एक जन लपेट में आ गया और वो उसी के पीछे लग गया, तो सच्चे धर्म से तो चुप जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे आप किसी को सच्चे धर्म में नहीं लगा पाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने किसी को भ्रमित किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा तो बिल्कुल नहीं करना। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? बहुत गंभीरता से, मतलब मैं चाहूंगा कि अगर ऐसे कोई मैसेज डालता है तो हमारे टीम में से कोई तो एक आगे आकर बोले तो सही, अरे ये मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, इतना एक मैसेज डालो तो कोई, इतना दम तो दिखाओ, इतना भी भय क्यों हो रहा है? अगर ये हमारे साधर्मी है तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है क्या ये सब कहने का? न हमको क्या करना है, हमारे थोड़ी परिचय के है, ऐसा नहीं है। हमारे में से कोई एक है, साधर्मी का नाता खून के नाते से बड़ा होता है। आपको पता है ये? साधर्मी का नाता खून के नाते से बड़ा होता है। और मैं ये जो बोल रहा हूं, मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है या किसी के प्रति दुर्भावना भी नहीं है। बस धर्म से विपरीत कुछ बात है, उस बात को मैं सह नहीं सकता, मतलब मैं उसका अनुमोदन तो बिल्कुल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? जो जिनवानी ने अपने को समझाया है और जो मुझे समझ में आया है, मैं समझता हूं कि मैंने बहुत प्रांजल हृदय से जिनवानी को समझा है। तो फिर इसमें थोड़ी सी भी गलत बू आ जाए तो अपने को ठीक नहीं लगती है, क्योंकि डायरेक्ट निशाना मार्गदर्शक के ऊपर लगता है कि मार्गदर्शक शिथिल होंगे, यही इनको मार्गदर्शन करते होंगे। और मुझे कोई मुझे गलत कहेगा इसका भी मुझे भय नहीं। क्यों? मुझे जानता ही कौन है, और ना मैं किसी को जानता हूँ। मुझे जाना किसी के घर नहीं और किसी को अपने घर लाकर बिठाना नहीं है, तो मुझे उसका भय भी नहीं है। बट फिर भी अपने है, अपने साधर्मी है, अपने साथ जुड़े हैं, तो फिर अपना काम बनता है कि एटलीस्ट ये बात हम समझे। मतलब इतना तो अब हमारी अभ्यासु वृत्ति, हमारी समझ हो गई है, और किसी को किसी के कमेंट का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप ओपनली ग्रुप पर नहीं डाल सकते तो एक पर्सनल मैसेज तो डाल दीजिए कि ये आपने जो भेजा है वो मिथ्यात्व का पोषण करने वाला था। इतना तो हो सकता है कि नहीं? तो ग्रुप पर उसकी निंदा नहीं होगी, वो उसको एकांत में आपने समझा दिया, हो गया काम। ऐसा भी हो सकता है। बट बी केयरफुल,
कि अपन किसी गलत का अनुमोदना नहीं करेंगे, किसी गलत के मतलब मुनि अवस्था या कोई परम पूज्य कुछ लगाता होगा तो भी योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो गुरु नहीं है और गुरु बनकर जिसकी ख्याति हो रही है इर्द गिर्द में, वो भी बिल्कुल भी अनुमोदन का पात्र नहीं है। समझ में आ रहा है? गुरु की भूमिका 6 7वें गुणस्थान में है, उसके नीचे वो शिक्षा गुरु है, और शिक्षा गुरु परम पूज्य नहीं होता है। आप समझना इस बात को। हाँ, और एक बात, शिक्षा गुरु आप जैसा ही साधर्मी है, उसको साधर्मी जैसे ही ट्रीट करना, और उसके ऊपर कोई व्यवहार नहीं। जय जिनेंद्र के ऊपर कोई व्यवहार नहीं होता है। पंचम गुणस्थान में 10वीं 11वीं प्रतिमा के साथ में वहां पर इच्छामी इच्छाकार होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसके पहले 9वीं प्रतिमा तक वहां पर जय जिनेंद्र ही चलता है। हाँ, और नमोस्तु या वंदना 6वें 7वें गुणस्थान में चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? ये सब भूमिकाएं हैं, इनको ज्ञान में रखना। ये सब जिनवानी में है, मैं मेरी बात थोड़ी कह रहा हूं। जो कुछ जिनवानी में आए वो आपसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फिर ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को हमको पार नहीं करना है। अगर पार करेंगे तो ये मिथ्यात्व के दायरे में आएगा, और मिथ्यात्व का दायरा मतलब परिग्रह का दायरा, और परिग्रह का दायरा मतलब छेद हो गया, मतलब हमने हमारा श्रावक धर्म का भी छेद किया है, और ये पाप है। और इस पाप को हम पाप मान नहीं रहे हैं। जब पाप को पाप मान नहीं रहेंगे तो उसका अभाव कैसे करेंगे? अभाव नहीं करेंगे तो मोक्ष में कब जाएंगे? सिद्ध कब बनेंगे? भगवान कब बनेंगे? अपना स्वरूप कब ध्याएंगे? हम कह रहे हैं ना, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व, अर्थात अश्रेयस्कर मिथ्यात्व है और श्रेयस्कर इसका सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। इतना सब कह रहे हैं और फिर से हम मिथ्यात्व में प्रवृत्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जब हमको एक बार गाइडलाइन मिली है, अब हम अभ्यास वृत्ति से उस गाइडलाइन का पालन करेंगे, परीक्षक बुद्धि से। यह परीक्षा बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। किसी के प्रति कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शक कुछ गाइडलाइन में दे रहा हूं जिससे आपका जीवन सुधर जाए मतलब आपको सच्चा मार्ग कैसा है इसका एक रूपरेखा तो तैयार हो जाए आपके दिलो दिमाग में। धारणा में इतना तो हो जाए। पंडित साहब कह रहे हैं, जब तक तुम धारणा में सच्चा आत्मा का स्वरूप, सच्चा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बिठालते नहीं हो, तब तक तुम्हें भविष्य में भी उसका सम्यक तो होने की संभावना कोई भी नहीं है। तो इतना तो करो, इतना तो करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अब ये भी कर्तव्य तुम करना नहीं चाहते हो, फिर तुम्हारा चतुर्गति भ्रमण सुनिश्चित है। तुम्हें दुखों से कोई बचाने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं। तुम्हें जो ये जिनवानी मिली थी, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से मिली थी, और तुमने इसका अपने अनुकूलता के अनुसार इसका प्रयोग करके तुमने छलावा किया है, मायाचारी की है। और इस मायाचारी का फल तिर्यंच गति है। और तिर्यंच मतलब एक केंद्रीय भी हो सकता है। तिर्यंच मतलब तुम 4 पहिए 2 पहिए वाले मत सोचना, पंछी फंची मत सोचना, संगी पंचेंद्रिय मत सोचना, एक केंद्रीय सोचना। तिर्यंच मतलब एक केंद्रीय, निगोदिया। हाँ, अब तुम्हें डर लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? हमको तिर्यंच के नाम पर चलते फिरते संगी पंचेंद्रिय जीव दिखाई देते हैं, हमको उसके नीचे के जीव दिखाई नहीं देते तिर्यंच के रूप में। तो बहुत गंभीरता से विचार करना, मायाचारी का फल साधारण नहीं है। जिनवानी के साथ धोखा मतलब अपने साथ धोखा, और अपने साथ किया हुआ धोखा ये संसार परिभ्रमण का कारण है। यही परिग्रह है, यही मिथ्यात्व है, यही उपाधि है। अब वो ये कोई मुनि अवस्था में बैठकर करो, या श्रावक अवस्था में बैठकर करो, या गृहस्थ होकर करो, कोई सम्यक दृष्टि होकर करो या मिथ्या दृष्टि होकर करो, सबको पाप है, सबको बंध है, 100% है।
सम्यक दृष्टि हो, मुनि अवस्था में बैठा हो तो उसको भी पाप है। समझ में आ रहा है? कोई इससे छूटने वाला नहीं है। हाँ, विचार करना, मतलब लोक का ठेका नहीं है मुनिराज को, ये 100% बात पक्की है। इनको शरीर, अपने शरीर का ही ठेका नहीं है तो लोक का ठेका कहाँ से ले सकते हैं? नहीं ले सकते, लेना ही नहीं चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखूं, ये भी ठेका नहीं है उनके माथे पर। इतना भी बोझा परिग्रह है, और वो परिग्रह संसार का कारण है। कैसे समझाए? ये अद्भुत मार्ग है, ये संसार मार्ग नहीं है, अलौकिक मार्ग है। लौकिक थोड़ी मार्ग है हमारा आपका जैसा, ठीक है? फिर हमारे आपके जैसे बैठकर करो फिर काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम भूमिका वाले के लिए कोई, भूमिका बदलने वाले के लिए कोई हम क्षमा नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा 1-2 मिनट पढ़ते हैं और फिर रुकेंगे। हाँ, उपधि के सद्भाव में ममत्व परिणाम रूप मूर्छा, ये इसकी चर्चा चली। परिग्रह संबंधी कार्य से युक्त होने पर आरंभ अथवा शुद्धात्म रूप का घातक असंयम होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, होता ही है, ही लगाया, एवकार लगाया। आत्मा से भिन्न परद्रव्य परिग्रह में लीनता होने के कारण शुद्धात्म द्रव्य की साधकता का अभाव होता है। इस कारण उपधि में एकांततः अंतरंग छेदपना निश्चित होता है। एकांततः, एकांत, समझ में आ रहा है? अंतरंग छेदपना निश्चित होता है। अर्थात तुम ये मत बोलो ने हमारा आत्मा आराधना चलती रहती है। नो, डोंट टेल दिस। बस तुम परद्रव्य को ध्यान रहे हो, परद्रव्य के बारे में सोच रहे हो, ये छेद है, ये परिग्रह है, एंड यू आर गॉन। तुम्हारी विकेट उड़ गई है। विकेट उड़ गई मतलब यू आर आउट, अर्थात तुम शुद्धात्मा को नहीं ध्यान रहे हो। ओके, तात्पर्य यह है कि उपधि ऐसी है, ऐसा निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ देना चाहिए। एक ही ऑप्शन है इसका, त्याग करना। और त्याग नहीं कर रहे हैं तो उस संबंधी अपनी कमजोरी जानकर खेद बरतना, और खेद बरतते हुए निरंतर शुद्धात्मा को ध्याने का निरंतर प्रयास होना। समझ में आ रहा है? ये है, ठीक है? देखो, आचार्य जैसे की बात है, अपन कल पढ़ेंगे इसको, रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।